बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज दो मसले हैं और दोनों बड़े अहम मसले, दोनों मर्दों के हैं। एक साहब ने तो ये कहा कि आज से 10-12 साल पहले मेरी एक अच्छी सी दुकान थी और फिर दुकान बढ़ती बढ़ती वो स्टोर बनी। इस वक्त मैं कई स्टोर्स का मालिक हूँ और वो BA पास है। उन्होंने कहा कि जो मेरा मसला है वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। जिस जगह मेरी दुकान है मैं वहां ताजरों की यूनियन का सदर भी हूं। उनको वक्त देना होता है। जब मेरे पास आते हैं उनको मैं खाना खिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ। ज़ाहिर है जो वहां का कल्चर है। दूसरा, अल्लाह ने मेरे जीन्स में, मेरे बाप जो दादा थे वो भी मेहमान नवाज थे, मेहमानदारी अच्छी करते थे और टू सम एक्सटेंट सखी भी थे। छुप के भी बहुत से लोगों की मदद करते थे। चूंकि मैंने ये देखा इसलिए मैं भी वो करता हूं। वो कहते मैं रात को ताखीर से घर पहुंचता हूं। अब सोचिए कि सुबह में आया और सुबह से आके मैंने अपना काम संभाला, अपने लड़के संभाले, दोनों तीनों जगह पे मैं खुद जाता हूं, काम को देखता हूं, जो माल आने वाला है, जो माल जाने वाला है, जो खत्म हो गया, एक एक रिपोर्टों को देख रहा होता हूं। अच्छा, कुछ चीजें इतने सारे तजर्बे की रोशनी में मैं जानता हूं। मार्केटिंग वाले आते हैं, सेल्स वाले आते हैं, उनसे मेरा राब्ता होता है। ये सब लोग मेरी इज्जत करते हैं। कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए वक्त लेते हैं, मेरे पास आके बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे मेरी जिंदगी में कामयाबी के गुर पूछते हैं, राज पूछते हैं और मैं उनको अपनी समझदारी के मुताबिक उनको बताता हूं। अगला उन्होंने कहा कि सर, मेरा जो आने वाले दिनों का टारगेट है, मैं चैम्बर का मेंबर बनना चाहता हूं। मैं चैम्बर की पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहता हूं और किसी मौके पे, तब तक अल्लाह मेरा बिजनेस भी बड़ा कर देगा। तो उन्होंने गुलशन रावी में एक साहब की मिसाल दी कि जो किसी जमाने में पेंसी नाम का एक ब्रांड होता था कपड़ों का। ये जब हम यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त भी ब्रांड होता था और हनीफ साहब थे उसके। गुलशन रावी में छोटी सी उनकी सेटअप था। फिर धीरे धीरे वो चैम्बर में आए, चैम्बर के प्रेसिडेंट भी बने। अब आई डोंट नो आजकल वो कहाँ है, क्योंकि उसका जिक्र मैंने भी बहुत अरसे से नहीं सुना। लेकिन इनका जो अल्टीमेट टारगेट है चैम्बर की पॉलिटिक्स में आने का, ये है कि जब रात को वो 9 बजे, 10 बजे घर आते हैं तो घर में सामने एक जज साहिबा बैठी होती है, बदतमीज, रूड, डंडे जैसी जुबान और पत्थर जैसी आंखें लेके, जिसका पहला जुमला ये होता है, आ गए हो, आपको हमारी याद आ गई है, सारा दिन हमारी याद नहीं आती और अब आके आप खाना खाएंगे और आराम करेंगे और सो जाएंगे। हमारा टाइम कहां है, हमारा हक। तो मैंने उनसे पूछा क्या वो गाना भी गाती है, साडा हक इत्थे रख, तो वो हंस पड़े। इनफैक्ट जो उनका तकलीफ, वो कहता है कि मैं दुनिया जो मुझे जानते हैं मैं उनके लिए बाइज्जत हूं, रिस्पेक्टफुल हूं, पर अपने ही घर में मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो मेरे कान जिसके लिए ख्वाहिशमंद है, तरसते नहीं है, ख्वाहिशमंद है। मैं अपने बीवी का, 2 बच्चे हैं उनके, अपने घर का हर जरूरत पूरी करता हूं। घर में गाड़ी अलग है, ड्राइवर मौजूद है, जो उनके माँ बाप हैं उनका अलग है, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। वो कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे जब मैं घर आता हूं तो मैं तरस गया हूं कि आके उसकी मुस्कुराती आंखें मेरा इस्तकबाल करे, वो खड़ी होकर मेरे गले लगे, मेरे हाथ में बोसा दे, बच्चों को लाए, बच्चों को मेरे ऊपर, मेरे कंधों पर बिठा दे, मेरे सीने से लगा दे। मुझे फील तो हो कि मैं अपने घर में आया हूं। यानी मैं अपनी दुकान पे जाता हूं, अपने कारोबार में जाता हूं तो लोग खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करते हैं। किसी जगह जाऊं तो खातिर तवाज़ो के लिए बिछे जाते हैं। शाम को दोस्तों में जहां दोस्त बैठते हैं, हम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वहां भी मलिक साहब, चौधरी साहब, एक एक को हम नाम के साथ साहब लगा के याद करते और दूसरों की खूबियां, दूसरों की जो हुनर है उसका तज़किरा करते हैं। तो क्या मैं इतना बेहुनर हूं, या ये औरत जो मेरी किस्मत में मुझे मिली है ये इतनी कम अकल है कि उस आदमी को, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी, जिसको अल्लाह ने रिज़्क की फराखी दी और आने वाले दिनों में जिसको लग रहा है कि वो चैम्बर की पॉलिटिक्स में आगे जाएगा, अपनी जगह बनाएगा, मुकाम बनाएगा,
تو میرا کیا قصور ہے, ایسی عورت کا میں کیا کروں. خاتون حضرات, یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, اور یہ عورت کوئی ضروری نہیں ہے کہ کم پڑھی لکھی جاہل ہو. جو بچیاں ایم اے کر کے, ایم فل کر کے, پی ایچ ڈی کر کے جو بیاہی جاتی ہیں وہ بھی یہی کرتی ہیں. جو ڈاکٹروں کی بیوی ہیں وہ بھی یہی کرتی ہیں. جو انجینئرز کی بیوی ہیں وہ بھی یہی کرتی ہیں. جو نرسز ہیں یا ٹیچریں ہیں وہ بھی یہی کرتی ہیں. نتیجتاً آپ کی شکل, میں اس وقت لڑکیوں سے بات کر رہا ہوں, اللہ نے آپ کو جتنی مرضی خوبصورت شکل دی ہو, جتنا سافٹ آپ کا امیج ہو, جتنی آپ کے نمبر, آپ نے 4 سی جی پی اے لیا ہوا ہو, ڈگریوں کا آپ نے ڈھیر لگایا ہو, لیکن اے اچھی لڑکیوں, اللہ تم کو عقل دے. اپنی میاں کو ہر لمحے ترازو پہ رکھنا بند کر دو. جب بھی آپ یہ کرو گے, دیکھیں یہ سمجھدار تھا, میرے پاس آ گیا, ورنہ عام طور پہ بے عزتی کرانے کا ایک لیول ہوتا ہے, اس کے بعد انسان بس کر دیتا, کہتا نہیں, نو مور. وہ رات کو 12 بجے آنے لگ جائے گا, 1 بجے آنے لگ جائے گا, پھر ایک دن کے بعد آنے لگ جائے گا. وہ آدمی جو افورڈ کر سکتا ہے, وہ آدمی جس کے پاس رزق ہے, وہ بہت آسانی کے ساتھ جائز یا ناجائز دونوں طرح میں سے کوئی رشتہ بنا سکتا ہے. اس کو گھر لے کے دے دے گا, اس کے ساتھ تعلق بنا لے گا, پھر آپ رو گے آنکھوں میں کسونی دے کے, اور کئی سالوں کے بعد آپ کو پتا چلے گا, تو اس وقت قصور اس کا نہیں ہوگا. تب آپ نے ماننا نہیں ہے, تب آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوں گے اور آپ کہیں گے مجھے چھوڑ دو, مجھے ڈیورس کر دو, مجھے علیحدہ کر دو, تو آپ اس سے بھی زیادہ بری حرکت کرو گے. اپنا ہنستا بستا گھر اپنی زبان کی وجہ سے اجاڑ دیں گے. اللہ آپ کو سمجھ دے اور عقل دے. شام کو اپنے آنے والے, شام کو گھر لوٹنے والے جو پنچھی ہوتے ہیں, ان کو سہولت دیتے, ان کو عزت دیتے, ان کو سکھ دیتے, ان کو راحت دیتے, ان کے کانوں میں وہ آواز ڈالیں جو وہ سننا چاہ رہے ہیں. اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے شکر گزار ہوں تو ہوئی ہے نا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچے کہیں کہ بابا وی آر ویٹنگ, الحمدللہ آپ آ گئے ہیں, اور آپ ان کو سینے لگا لو. اگر اس کے آنے پہ آپ اٹھتے ہو, بھاگتے ہو, اس کو تازہ کپڑے دیتے ہو, اس کو نہانے کا موقع دیتے ہو, فریش ہو کے بیٹھتے ہو, اور پھر مسکرا کے کہتے ہو شکر الحمدللہ, اتنا خوبصورت, اتنا اچھا ہم کو میسر آیا, ملا, ہماری زندگی کا حصہ بنا, ہمارا سر تاج بنا. اللہ ہمارے سر تاج کو قائم دائم رکھے, اس کی عزتیں, اس کا رزق, اس کے درجے اور بڑھائے. تو کیا خیال ہے, پھر مرد میرے پاس آئے گا یہ گلہ لے کے, یہ شکوہ لے کے کہ مجھے باہر عزت میسر ہے اور گھر میں عزت میسر نہیں ہے. یہ کم عقلی بند کر دیجئے. اختر عباس کو دیجئے اجازت. السلام علیکم.